अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एस सोलर सिस्टम कराची। तो आज आपके लिए हम पार्ट 4 लेके आए हैं यूसी 3843 का, जो हमने आपको पार्ट 1 में और पार्ट 2 में और पार्ट 3 के अंदर इनको समझाया था। सबसे पार्ट 1 में हमने ये पहली आईसी बनाई थी, चिप आईसी, और इसके बाद हमने फिर इसके ऊपर आपको डिटेल बताई थी। ये तो आपकी इल्म में होगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी पार्ट 1, 2 और 3, तो आप ज़रूर इनको देख लें ताकि इस आईसी के बारे में आप डिटेल के साथ समझ सकें। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी लगेंगी। अब ये जो स्पाइडर आपको नज़र आ रही है UC 3845, ये स्पाइडर जो है इसने हमारे नए लोगों को काफ़ी सारा तंग किया हुआ है। क्योंकि हमारे जो नए भाई हैं वो जितने भी हैं वो इसमें जब फंस जाते हैं तो उनको इसकी टांगों का समझ में नहीं आता कि आया ये कहाँ कहाँ से सेंस कर लेता है अपना सिग्नल। आया ये मूंछों से सेंस करता है, सप्लाई से प्रॉब्लम करता है, या इनकी जो पिछली टांगें हैं इनमें कोई मसला आ जाता है तो भी ये काम करना छोड़ देते हैं। ये जो स्पाइडर है ना, ये स्पाइडर अपनी सारी जो टांगें हैं तकरीबन उन सबों को ही सेंस करता है, और अगर कोई चीज़ भी कहीं भी उसको लगता है कि गड़बड़ है, प्रॉपर नहीं है, तो वो अपना काम करना बंद कर देती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये आईसी कितनी ख़तरनाक है, तो आप यकीन माने मैं आपको बताऊंगा कि ये देखने में तो स्पाइडर की तरह बड़ी ख़तरनाक लगती है। इसके मसले बहुत ज़्यादा पेचीदा लगते हैं, लेकिन यकीन माने जब आप इसको समझ लेंगे तो आप एक छोटे मुन्ने की तरह इसको गोद में लेके प्यार करते फिरेंगे। ये बहुत मासूम और सेंसिटिव आईसी है, और जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी थोड़ी सी अगर आप इस पर तवज्जो देंगे तो। यह मूंछें हैं इसकी, समझ लें। तो ये है पिन नंबर 1, और इसके बाद ये वाली जो है ये है पिन नंबर 2, और इसके बाद ये वाली जो है ये पिन नंबर 3, और इसके बाद जनाब ये वाली जो ये पिन नंबर 6 है, और 4 नंबर जो है वो यहाँ पे यूज़ नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर ही कंपोनेंट लगे हुए हैं तो इसके ऊपर ही जो है ना सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो इसके बाद पिन नंबर ये 7 है, ठीक है। ये 7 जो है वो हमारी सप्लाई की पिन है, जो तकरीबन 8.2 वोल्ट से और 16 वोल्ट तक काम करती है, ठीक है। ये जो है हमारी माइनस ग्राउंड आ जाती है, जो माइनस की पिन है, और ये जो 1 नंबर पिन है ये हमारी केपलर के ऊपर जाती है। अच्छा, जिस तरीके से ये वाली जो हमारी पिन है ये कंप्यूटर सेक्शन की पिन है, आप लोग जानते हैं, जो हमारी केपलर की 4 नंबर पिन पे चली जाती है। अच्छा, 2 नंबर पिन जो है वो फीडबैक की है, 3 नंबर पिन जो है वो करंट सेंस की है, इसी तरीके से 4 नंबर जो है वो RTCT की जो है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की इनपुट है, और इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर पिन जो है वो ग्राउंड माइनस है, और 6 नंबर पिन जो है वो आउट है, 6 नंबर पिन आउट है। तो ये अच्छा, तमाम लोगों से माज़रत बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी सारे शोर कर रहे हैं, और हमारी जो दुकान है वो आबादी में है, और आपको पता है कि इंग्लिश में शॉप नहीं है, वरना शीशे विशे लगे होते, आगे से बंद होती तो साउंड इतना ज़्यादा नहीं आता बाहर का, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। तो ये जो है ये वो कंट्रोलर चिप है
ये वो चिप है जो हमने बनाई है कि अगर आपका सिस्ट कार्ड के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, जल जाए, प्रिंट उखड़ जाए और हमें वहाँ प्रॉब्लम आ रही हो, तो हम अलग से इस चिप को बना करके इस तरीके से सिर्फ ये वायर निकाल के वहाँ लगा सकते हैं और लगा के चला सकते हैं। इसको आगे हम लगा के चला के भी दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल तो ये जो है आपको बताया। अब इसके आगे जो है हमने फीडबैक सर्किट बनाना है, जिसमें हम TL43 जो है इसमें लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको तैयार करके बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी तो मैंने आपकी सारी चेक करा दी थी, लेकिन हम अगर इसको किसी सर्किट के साथ लगाते हैं तो वहाँ फीडबैक हमारे को ज़रूरी है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो इसकी एक फीडबैक सर्किट बनेगा जो मैं आपको बना के दिखाता हूँ और प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको वैसे बताता हूँ। तो सबसे पहले तो 2 रेजिस्टेंस लगेंगी। एक हमारी आएगी ग्राउंड से, और ग्राउंड से हमने ले ली, और दूसरी रेजिस्टेंस जो है वो हमारी आएगी प्लस से। ये प्लस से ले ली। अच्छा जी, ये जो ग्राउंड से आएगी हमारी रेजिस्टेंस, और ये हमारी जो आएगी ये आएगी प्लस से। अब प्लस जो है वो वोल्ट आपके जितने रखने हैं उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना। मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर रख रहा हूँ 16 वोल्ट, क्योंकि हम अगर कोई भी पहली सप्लाई हम बनाते हैं, सेकेंडरी सप्लाई, जिसमें 3 सप्लाइयाँ निकलती हैं, जिसमें पहली जो है वो 16 वोल्ट प्लस होती है, दूसरी 8.5 वोल्ट प्लस होती है, और तीसरी जो है वो 16 वोल्ट माइनस होती है। क्योंकि इसके अंदर आउटपुट चॉपर से इतने ही वोल्ट निकलते हैं, फिर आगे रेगुलेटर लगा के हम इसको 12 प्लस और 12 माइनस और 5 प्लस वोल्टेज करते हैं। तो 16 वोल्ट से सेंस करा लेते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोल्ट हो उसको ये सेंस करे और वहीं पर इसको रोक दे। 16 वोल्ट प्लस हमने यहाँ देना है, और यहाँ पर ग्राउंड आ गया। अब इन दोनों की लाइनें हमने मिला देनी है, तो ये दोनों की लाइनें हमने यहाँ मिला देनी। यहाँ से एक आउट निकलेगी, यहाँ पर हमारी एक आईसी लगेगी। वो आईसी होगी जनाब TL431। ये जो आईसी है इसकी पहली जो आती है TL41 जो है वो 3 पिन होती है। नंबर 1 पहली पिन, नंबर 2 दूसरी पिन, और नंबर 3 तीसरी पिन। पहली पिन जो होती है वो डायरेक्ट इस कंट्रोलर में चली जाती है। दूसरी पिन जो होती है ये हमारी ग्राउंड में चली जाएगी, और तीसरी पिन जो होगी वो हमारी एक केपलर के साथ लगेगी, जो केपलर है हमारा 817। अच्छा, 817 में जो है इस तरीके से एलईडी इसमें होती है, और ये वाला जो है हमारा वो प्लस का साइड होता है, ये प्लस से मिल जाएगी, और ये जो साइड है ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा, यानी माइनस से मिल जाएगा। और इस साइड पे जो है वो इस पर ट्रांजिस्टर होता है। ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये इसको स्विच कराता है। तो इसकी जो पिन होती है 3 नंबर की, वो भी ग्राउंड होती है, और 4 नंबर से जो है वो आउटपुट निकल के हमारी लाइन ऐसे करके और 1 नंबर पे आ जाती है। अब हमने 1 नंबर यहाँ 7 नंबर को प्लस 8.2 वोल्ट दिया, तो उसने स्टार्ट ले लिया, और स्टार्ट लेने के बाद ये जो है हमारा आउटपुट हो गई, जो हमारी एफईडी को चली जाती है। सही है, ये एफईडी को चली गई, एफईडी को चली गई। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगेगी, और ये एफईडी को चली जाएगी, और इसकी जो है ये तो ग्राउंड पिन है, और प्लस जो है ये वाली जो करंट सेंस पिन होती है वो यहाँ से निकल के हमारी वो सोर्स पे चली जाती है। अच्छा, सोर्स जो है वो तो आपको पता ही है कि सोर्स की पिन कैपेसिटर से आ रही होती है, जो ग्राउंड के साथ मिली हुई होती है। तो ये हमारी 3 नंबर करंट सेंस जो है वो यहाँ चली जाती है। अगर ये नहीं जाए तो भी ये ऐसी काम नहीं करती है। इसके बाद गेट पे ये आउटपुट 6 नंबर गेट पे चली जाती है 22 ओम्स की रेजिस्टेंस के साथ, या 10 ओम्स की रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। और
अब बच्ची ये 2 नंबर पिन ये हो जाती है ग्राउंड। ये ग्राउंड होगी तो ये स्टार्ट लेगी, अगर ये ग्राउंड नहीं होगी तो ये स्टार्ट नहीं लेगी। इसी तरीके ये करंट सेंस अगर यहाँ पे लगी हुई होगी तो ये स्टार्ट लेगी, और अगर नहीं लगी होगी, ओपन हो गई होगी, तो ये स्टार्ट नहीं लेगी। इसी तरीके से अब जब ये स्टार्ट ले लेती है तो बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत ज़्यादा करंट को ओवर कर रही है। तो ओवर इसलिए करती है कि ये जो हमारी लाइन है, ये इस पे जैसे ही वोल्ट पूरे होंगे, 16 वोल्ट पूरे होंगे, ये इसको स्विच कराएगा और ये यहाँ से अपनी लाइन को ग्राउंड के साथ मिला देगी। और जब ग्राउंड को ग्राउंड के साथ मिलाएगी तो ये आईसी ऑफ हो जाएगी। जब ये आईसी ऑफ हो जाएगी तो वोल्ट अपनी जगह रुक जाएंगे, फिर लोड चलेगा, थोड़ा सा वोल्ट ड्रॉप होंगे, ये फ़ौरन ऑन हो जाएगी। इस तरीके से ये ऑन ऑफ करके ये काम करती है। अब अगर ये किसी वजह से ख़राब हो जाए या ओपन हो जाए, जो इसको सेंसिंग ना मिल रही हो, ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। जब यहाँ पर हम वोल्ट चेक करते हैं आउटपुट पे तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो ये असल मेन वजह होती है। इसको मैंने आपको फ़िलहाल थ्योरिकल समझाया है, अब मैं इसको जो है वो प्रैक्टिकल करके भी बताऊँगा। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगी होती हैं, ये R1 है और ये R2 है। सही, इन दोनों की वैल्यू जो है मुख्तलिफ वोल्टेज के हिसाब से हम चेंज करते हैं तो हमें यहाँ पे 2.5 वोल्ट मिलते हैं। जब 2.5 वोल्ट हमें यहाँ मिलेंगे तो ये आउटपुट अपनी ऑन कराएगा और यहाँ पे 1.2 वोल्ट से 1.8 वोल्ट तक आते हैं। ठीक है जी, चलें बाकी के इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे भी। अज़ान भी का भी टाइम हो गया है, नमाज का टाइम हो गया है। दूसरा प्रैक्टिकल आपको बताएंगे, बच्चे ही बहुत शोर कर रहे हैं। फ़िलहाल मैंने ये आपको समझाया, बाकी अच्छा तो अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं ताकि इसको प्रैक्टिकल कराने के लिए हमें जो सप्लाई बनानी है, जो मेन हमारे सेकेंडरी सप्लाई होती है हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि ये वाला, अगर आपको नंबर नज़र आ रहा हो इसके ऊपर, तो ये वाला चॉपर जो है वो इस्तेमाल होता है 3 सप्लाई में, हमने वही लिया है। और ये हम इसके अंदर इसको चलाएंगे इस आईसी के ज़रिए, इस चिप आईसी के ज़रिए। तो एक हमने ये ले लिए और आउटपुट पे आपको पता है ना, एक -12 की सप्लाई होती है एक डायोड के साथ, जिस पे जो है वो ये लगा होता है 220 UF 50 वोल्ट। ये एक आ गया है, ये एक डायोड आ गया है इसका। और इसी तरीके से 12 वोल्ट प्लस जो होते हैं वो आ गए हैं। उसके ऊपर का एक कैपेसिटर आया है और प्लस जो है इसके बाद हमारी जो है एक सप्लाई जो होती है वो 8.5 वोल्ट की होती है प्लस की। एक प्लस ये सप्लाई आ गई, एक 8.5 वोल्ट की ये सप्लाई आ गई और एक -12 की ये सप्लाई आ गई। तो ये जो है 3 ये हमारी आउटपुट सप्लाई इसमें से निकलेंगी। और प्लस इसके यहाँ फ्रंट साइड पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक ये हमारी सप्लाई निकलती है जो आईसी को चलाने के लिए निकलती है। एक डायोड लगा होता है और साथ में और चीज़ें लगी होती हैं, वो हम लगाएंगे। दूसरी बात ये कि ये स्विच जिसको कराएगा वो ये FET है। अगर आप ये देख रहे होंगे तो ये FET जो है वो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपको नज़र आ रहा हो इसका नंबर, तो ये जनाब है 640, जिस टाइप 640। ठीक है, तो ये FET ले लिया, इसमें हीट सिंक के साथ लग जाएगा। हीट सिंक में भी देखूँगा, हीट सिंक अगर हमारे पास हीट सिंक जो है वो अगर बड़ी होगी तो हम बड़ी लगा लेंगे। हमारे डायोड और रेजिस्टेंस लगेगी जो 0.47 ohms की है, और डायोड लगेंगे, छोटी रेजिस्टेंस लगेंगी। जो सनोवर सर्किट बनेगा वो भी हमें इसमें बनाना होगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ
कि मैं आपको कंप्लीट सेम वही चीज़ बना करके दिखाऊं जो चीज़ हमारे इन्वर्टर में जो सामान लगा हुआ है। कल आप बोलेंगे कि जी इसमें तो आपने शॉर्ट करके चला दिया, लेकिन जब वो पूरा चलेगा तो ये होगा तो वो होगा। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि आप लोग कल आप ये बोलें कि आपने ये बस चालू काम कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि चालू काम नहीं हो, पक्का काम हो। वो कहते हैं ना, पक्का काम एल्डाइड वाला जो काम होता है कि पक्का ना निकले ना टूटे, चिपक जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको पूरी सप्लाई बनाऊंगा जो हमारे हाइब्रिड इन्वर्टर में यूज़ होती है, और उसके ऊपर आपको सारी टेस्टिंग कराऊंगा। तो ये इसके ज़रिए हम इसको स्विच कराएंगे और आपको चला के दिखाएंगे। तो अब ये मैं ऑफ़लाइन जो है ना इसको तैयार कर लेता हूँ, क्योंकि मूवी बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाती है, बहुत ज़्यादा जीबी बन जाती है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है और लोडिंग में भी मसले होते हैं। तो मैं ऑफ़लाइन इसको तैयार करता हूँ, फिर आपको चेक कराऊँगा। अगर ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है, आपको पसंद आई है, तो इन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।